हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की शुक्रगुजारी कि खुदा ने अपनी कृपा और फजल करा के एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और खुदा की सामर्थ को जान सकते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है हमारी जिंदगी में जब काम करता है तो वो अपने तरीके से काम करता है। खुदा का काम करने का तरीका जो है वो फर्क है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, पावर ऑफ गॉड। खुदा की सामर्थ जो है, पावर जो है, उसका अंदाजा जो है वो हमें करना चाहिए। बहुत से लोग जो है उनको परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पावर का अंदाजा नहीं, क्योंकि खुदा वो खुदा है जिसने पूरी कायनात को बनाया। जो कुछ दिखता है, जो हमें नहीं दिखता, वो सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जो समुद्र के अंदर है, जो पाताल में है, जो हर चीज हमें दिखाई देती है, वो परमेश्वर की बनाई हुई है। और जितने इंसान हमें दिखाई देते हैं, कोई रंग का हो, कोई गोरा हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, कोई दूल्हा हो, कोई पतला हो, वो सारे के सारे परमेश्वर की सामर्थ और खुदा की कृपा से इस संसार में घूमते और फिरते हैं। इसका मतलब है कि खुदा जो है उसकी असीम बुद्धि और वो सृजनहार है, और जो उसकी संरचना है उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर की शक्ति जो है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हम देखते हैं। आप देखिए, जब आप पिक्चर देखते हैं, जब आप जाकर के देखते हैं बाहरले देशों में, हर जगह पर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मतलब एक डिजाइन जो है परमेश्वर ने करा है। जो सृष्टि का डिजाइन है वो किसी इंसान ने नहीं करा, वो खुदा ने करा है। कहाँ कहाँ झीलें हैं, कहाँ कहाँ समुंदर है, कहाँ कहाँ सब कुछ जो हमें दिखाई देता है, वो सारा कुछ परमेश्वर की। और खुदा ने किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। और इंसान को यह अंदाजा नहीं है कि जिस पृथ्वी पर वो घूमता है वो खुदा की सामर्थ के द्वारा बनी है। और परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। जब हमने यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में पढ़ा है, तो लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखो। जब चर्च से बाहर निकलोगे, अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखो। ऊपर उठा के आप देखोगे तो क्या देखोगे? परमेश्वर की रचना। हालेलुया। उस आसमान को देखोगे। वो इस आसमान जो है किसी ने नहीं बनाया। किसने बनाया है? परमेश्वर ने। जब हम अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखते हैं कि किसने इसको सृजा है, खुदा ने। जब आप पैदाइश की किताब में पढ़ोगे तो वहां पर पूरा वृत्तांत जो है लिखा गया है, जो यशायाह नबी के द्वारा, जहां परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताया गया है। वह इन गणों को गिन गिन करके निकालता है, उन सबको नाम ले लेकर के बुलाता है। कितने तारे हैं कि जो टिमटिमाते हैं रात को, कोई बंदा उसका नाम नहीं जानता। बहुत से लोग, कम लोग कुछ चीजें जानते होंगे, साइंसदान जो है, लेकिन सबका नाम कौन जानता है? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है। इसी प्रकार जिस प्रकार
कोई भी इंसान जो है वो सब तारों के बारे में, हर एक चीज के बारे में जो परमेश्वर ने बनाई है नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। इसी प्रकार मेरे और आपके अंदर क्या है, सब चीजें कोई भी जान नहीं सकता, लेकिन खुदा इतना सामर्थी है जो मेरे और आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या हम सोचते हैं, वो परमेश्वर जानता है। इसलिए खुदा से डरें। अगर खुदा हमारे अंदर की बातों को जानता है तो परमेश्वर जो है वो कितना सामर्थी है, क्योंकि उसकी बनाई हुई रचना है जिसको वो जानता है, वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें कोई बिना आए नहीं रहता। सब कुछ वो जानता। आज चर्च में बैठे हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद खुदा नहीं जानता। मैं क्या सोचता हूं? शायद खुदा नहीं जानता जो मैं मानता हूं, क्योंकि खुदा कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। जो आप मानते हैं, जो आप करते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो खुदा का बेटा परमेश्वर वो दुनिया में आया, तो बहुत सी बातें जब उनके पास लोग आते थे, चेले आते थे, तो जो उनके मन में चल रहा था वो पहले से बता देता था कि तुम क्या सोच रहे हो। वो खुदा की सामर्थ्य। इसलिए अगर किसी ने कुछ पूछना है परमेश्वर से, जहां कोई बात उसके जीवन में है, तो वो खुदा के सामने घुटने टेके और खुदा से पूछे, और खुदा क्या करेगा, उन्हें बताएगा। हालेलुया। गहरी बातों के भेद जो है परमेश्वर आपको बताएगा। दूसरी चीज है असंभव को संभव करने वाला यीशु है। वो शक्ति है, वो ताकत है। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय उसकी 17 आयत कोई भी वचन से पढ़ सकता है कि किस तरह से वो असंभव को संभव बनाता है। हर चीज जो है बदल देता है। अभी एकता सिस्टर ने अपनी गवाही दी है ना, जो नहीं हो सकता। जब रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सारा कुछ क्या करा, बदल दिया। हाँ जी। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन। हालेलुया। हम कहते हैं मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं मिनिस्ट्री के लिए जा रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा। लेकिन खुदा को साथ लेकर के चलेंगे तो कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। अभी भाई ललन जी ने गीत गाया, मूसा का भी जिक्र उसमें आया। जब मूसा को खुदा ने चुना तो मूसा कहता है मैं तो बोलना, मैं बोल नहीं सकता अच्छी तरह से, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है हर परिस्थिति से, हर हालातों से खुदा ने उसे बाहर निकाला, और जो उसके लिए असंभव था उसको संभव बना दिया। हालेलुया। मूसा जो है फंस गया, कई जगह पर फंसा, अपनी मिनिस्ट्री में कई जगह पर रोया, कई जगह पर उसने कठिनाइयां सही, जंगल में रुलता रहा, टेंट लगा करके। वहां पर जो बाइबल में सबसे बड़ा लीडर है, उसकी सेवकाई जो है दुखों में होती रही, लेकिन खुदा को उसने नहीं छोड़ा, और आखिरकार परमेश्वर के साथ वो जीत गया। हालेलुया। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रॉब्लम आपकी घर की हो, जब बीमारी की हो, जब कोई भी समस्या हो, आप परमेश्वर के सामने लेकर के आए। जब हम इधर उधर भागते हैं, हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा ना दाएं मुड़
ना बाएं मोड़, बल्कि सीधा चल, उस परमेश्वर की तरफ चल। खुदा जो है वो तुम्हें सामर्थी बनाएगा। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर बल नहीं होता, जब हमारे अंदर ताकत नहीं होती, तो वो पावर जो है हम परमेश्वर से मांगे। वो पावर क्या है? वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की रूह। जब खुदा की रूह हमारे अंदर होगी तो आपके पीछे बहुत से लोग चलेंगे। परमेश्वर जो है आपको लोग देगा, खुदा जो है वो आपको आशीष देगा। जब आपके घर में खुदा की शक्ति होगी, खुदा आपके बच्चों को आशीष देगा। परमेश्वर जो है उनको ऊपर लेकर के जाएगा। हालेलुया। तीसरी चीज है रक्षा करने वाली सामर्थ। हमारी रक्षा कौन करेगा? परमेश्वर करता है रक्षा। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर घर की रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे तो रखवाले का जागना। मैं वो वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है, ये तो कोई आप सब लोगों को जग जाहिर है, उसके पास कितनी मिलिट्री, कितनी फोर्स और कितनी उसके पास ताकत। लेकिन फिर भी क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है, उन्होंने क्या करा? उसको उसके बेडरूम से उठा करके, अब क्या करूं? मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा सामर्थी है। अगर खुदा चाहे तो वही हमारी रक्षा कर सकता है, वही हमें संभाल सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी पावर, हमारी शक्ति, कितना बड़ा औहदा क्यों ना हो, अगर खुदा का जो डेरा है वो हट जाए तो हमें कोई भी उठा के, लेकिन परमेश्वर जो है वो सामर्थी खुदा है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमारी और हमारे घर की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, वो हमें बचाता है। इसलिए हम उस खुदा की शक्ति को जाने, उस खुदा की पावर को जाने। उस खुदा की पावर जो है, आप देखिए, एक राजा, उसकी फौजें मूसा और उनके लोगों के पीछे कैसे पड़ी थी। खुदा की पावर को उन्होंने देखा। मूसा के पास कुछ नहीं था, लेकिन खुदा की शक्ति उसके साथ थी और मूसा ने लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र दो भाग, है ना। ये कहानी तो हमने कई बार सुनी, लेकिन इसको हम समझने में कई बार चूक कर जाते हैं। वो खुदा की पावर को, शक्ति को समझ नहीं पाते। वो गहराई से हमारे दिलों में उतरती नहीं, इसलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर खुदा की सुरक्षा, खुदा का घेरा हमारे चारों तरफ नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत जो है, वहां पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है ना, तो शैतान हमारा विरोधी, हमारा कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए सारी दुनिया निराश हो जाए, सारी दुनिया आपके विरोध में हो जाए, लेकिन खुदा जो है कभी भी हमारे विरोध में होना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ जो है होना चाहिए। इसलिए वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाने हाथ से मैं तुझे संभाले, है ना। दाया हाथ जो है वो किसको दिखाता है? पावर को, शक्ति को,
खुदा अपना दाहिना हाथ हम पर रखता है और वो अपनी कृपा और अपना फजल हम पर करता है। इसलिए सुरक्षा का घेरा जो है जब तक परमेश्वर का है, हमारा कोई बाल भी बांका। जिस दिन खुदा का घेरा हमसे हट जाएगा, तब जो है शैतान कुछ भी कर सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की सामर्थ, खुदा की शक्ति को आप लोग जाने। चौथी चीज है जीवन बदलने और चंगा करने की शक्ति भी किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। खुदा के पास जाएं। यीशु उसी के पास कितने लोग आते थे? है ना, 12-12 साल के बीमार जो है वो आते थे। खुदा की पावर, क्योंकि मैं पावर के बारे में बात कर रहा हूं। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखें और न्यू टेस्टामेंट में देखें तो 12 साल की बीमार औरत ने जब यीशु मसीह का पल्ला छू लिया तो यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से पावर है। मैं उस पावर की बात कर रहा हूं जो खुदा के अंदर से निकलती है। किसी ने मुझे छुआ और चेलों ने कहा प्रभु जी बहुत से लोग आपके ऊपर गिरते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं। तो उसी समय वो 12 साल की बीमार औरत जो है वो जगजार हो गई कि मैं चंगी हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज चंगा होने के लिए खुदा के अंदर से जो सामर्थ्य निकलती है उसको पहचाने। आज आप प्रीच करते हैं, जब दुआ करते हैं, वो खुदा की सामर्थ्य आपको छूती है। और खुदा की पावर जो है चुपके से काम करती है। वो तो छुपती छुपाती उसके पलड़े को, उसने कोई ड्रामा नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, सिर्फ चुपके से जाकर के यीशु का पल्ला छू लिया और उसने चंगाई पाली। हालेलुया। ये है प्रभु की पावर, प्रभु की शक्ति। इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और क्रियाशील है। अब परमेश्वर का वचन जो है ये नहीं है कि अभी हमने सुना और उसी समय हम भूल गए। ये क्रियाशील है, ये लगातार काम करता है। इसलिए दाऊद नबी कहता है मैं तेरे कलाम को अपने हृदय में रखता हूं ताकि मैं तेरा गुनाह। क्रियाशील का मतलब काम करने वाला। परमेश्वर का वचन जो है वो काम करता है, वो जीवत है, क्रियाशील है और किसी भी दो-धारी तलवार से अधिक तीखा है, बना है और जीव और आत्मा को और गांठ और मंजा को अलग अलग करके बेनता है, गुद्दे गुद्दे को और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन सुनने के द्वारा हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर का वचन हमें जांचता है, खुदा जो है वो हमें जांचता है, हमें टटोलता है अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पावर जो है वो खुदा से आती है, परमेश्वर से आती है और परमेश्वर ही शक्तिशाली है और वही हमें सामर्थ्य देता है। वो हमारे जीवन को बदलने और हमें चंगा करने की सामर्थ्य देता है। जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, यीशु मसीह उन्हें चंगा भी करता था और उसके बाद कहता था जा फिर पाप। उसका मतलब है कि उसका जीवन बदल गया। प्रभु की सामर्थ के द्वारा उनका जीवन जो है वो क्या होता था? बदल जाता था। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या मेरा और आपका जीवन बदला? हमने अपने बोलचाल को बदला, हम अपने व्यवहार को बदल दिया, हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश बन गए
प्यार की सामर्थ को हमने समझा। उसके प्यार की सामर्थ ये है, उसने अपनी जान कलवरी क्रूस के ऊपर दे दी। उसने हमारे लिए मार खाई, फिर भी उसने उफ तक नहीं करा। वो मारते रहे, प्रभु यीशु मसीह माफ करता रहा। इसलिए आज मेरे और आपके लिए ये परमेश्वर का वचन है कि हमें अपने आप को बदलना है और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। पांचवी बात है, हर स्थिति में ऊपर की सामर्थ। नीचे की सामर्थ तो लोगों के पास है या कोई यीशु मसीह को माने या ना माने, उनके पास सब कुछ है, हर किसी के पास सब कुछ है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज ऊपर की सामर्थ जो है वो मुझे और आपको चाहिए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में ऊपर की सामर्थ। इफिसियों उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे सोचने या मांगने से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार। हमारे सोचने से, समझने से ज्यादा काम करता है, जिसके हम लायक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसकी काबिलियत इतनी नहीं है कि उसके पास गाड़ी हो, उसकी काबिलियत इतनी नहीं है कि उसके पास ऊंचा रुतबा हो, उसकी काबिलियत इतनी नहीं है, मेरी काबिलियत उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा की सामर्थ के द्वारा जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास खुदा ने दिया। हालेलुया, है ना। कई बार हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा सोच वाले लोग जो है, उनके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन हमारे पास है। क्यों? क्योंकि खुदा का अनुग्रह, खुदा की सामर्थ जो है आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर स्थिति से ऊपर की सामर्थ जो है परमेश्वर हमें देता है और खुदा हमें संभालता है। इस चीज को हमने समझना। मेरे जीजो, जब खुदा ने आपको घर दिया है, घर में घुसते समय उस सामर्थ को समझें कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। गाड़ी के ऊपर बैठते समय उस सामर्थ को समझे कि परमेश्वर ने हमें इस काबिल बना दिया। कपड़े पहनने के समय ये सोचे कि परमेश्वर ने हमें इस काबिल बना दिया। पैसे का लेन देन करने में आप इस बात को सोचें और समझें कि खुदा ने कितनी बड़ी बरकत हमें दे दी। हालेलुया। इसका मतलब जो भी नियमते हैं, जो भी बरकतें हैं, वो भी खुदा हमें ऊपर से ही देता है। छठी चीज है चंगाई की सामर्थ। आज हम तंदुरुस्त हैं, घूमते फिरते हैं, अगर बीमार भी हैं तो गोली दारू के लिए हमारे पास पैसे, ट्रीटमेंट के लिए पैसे। इसलिए ये परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ है। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उसने अपना वचन भेज करके उन्हें चंगा किया और उसने उन्हें कब्र से निकाला। खुदा अपना वचन भेज करके हमें क्या करता है? चंगा। हालेलुया। अपना सामर्थी वचन। और कितने लोग हैं जिनको खुदा ने हर चीज दी, हर एक आशीष दी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, माफ करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो चीजों का मैं नाम लिया सब चीजें दी, लेकिन बाइबल पढ़े को पता नहीं उनको कितना टाइम हो गया। हालेलुया। वचन की सामर्थ के द्वारा मिला सब कुछ। कभी वचन खोला, अगर नहीं करा ऐसा तो करना शुरू कर दे, ब्लेसिंग डबल हो जाएगी। हालेलुया। पढ़े बाइबल, दुआ करें,
इसका मतलब ये नहीं है अगर हमने बाइबल पढ़ी दुआ करनी छोड़ दी, दुआ करी तो बाइबल पढ़नी छोड़ दी। ये परमेश्वर की सामर्थ नहीं। खुदा की सामर्थ आप लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लागू करें। लास्ट में मैं 3-4 चीजें बताऊंगा परमेश्वर की सामर्थ के मुख्य बातें, मुख्य बिंदु जहां हम कह सकते हैं खुदा की सामर्थ के। पहली चीज कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि रचयिता, सृष्टि करता है। इस बात को कभी मत भूलें। जिस सड़क पे आप जाते हैं ना, हादसों से हम डरते हैं, ये पृथ्वी किसने बनाई है जी? जिस पे गाड़ियां चलती हैं वो किसने बनाई? एरोप्लेन उड़ते हैं ना, हम उस पे जाते हैं, वो किसने बनाया? परमेश्वर। लोग ग्रहों तक पहुंचते हैं, वो किसने बनाया? इसलिए खुदा की जो सामर्थ है वो हमारे सोचने समझने से बढ़कर है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर ने सब कुछ अपनी वाणी से बनाया, अब मुंह से बोल करके सब कुछ बना दिया। दूसरी चीज है अजय शक्ति। वह हर मुश्किल और दुष्टता पर विजय पाने वाला है। हर मुश्किल कोई भी हो उसके ऊपर जीत प्राप्त करने वाला। घर जाकर के पढ़ लेना इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 11 और 18 आयत जो पढ़ना, 11 से 18। और तीसरी चीज जो है वो जीवन दाता है। जीवन वो देता है, वो जिंदगी जो है वो देता है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। एक कदम भी यहां से वहां पर आप नहीं सकते। इसलिए वो जीवन दाता है, वह निर्जीव स्थितियों में भी जीवन ला सकता है। हिजकिय्याह 37 जब हम पढ़े तो वहां पर लिखा है सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने जान डाल दी। हालेलुया। वो जीवन देने वाला है। सूखी हड्डियों में उसने जान डाल दी। इसको मैं ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा होगा, आप लोगों को पता है, घर जाके पढ़ना। यहाँ यशाया 40 अध्याय जो है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि वो जीवन देगा। और न्यू टेस्टामेंट में आप पढ़े लाजर जो है उसको खुदा ने जन्म दिया, जायरस की बेटी को खुदा ने जिंदा। कहां कहां खुदा ने कितने कितने बड़े चमत्कार जो है वो करे। और लास्ट में बताऊंगा चौथी बात, अटल वचन। उसके वचन जो है जो लिखे हुए एक बिंदी तक भी टल, जो लिखा है वो पूरा। इसलिए हमें डरना चाहिए। खुदा का कलाम जो लिखा गया है उस पर चलना चाहिए और उसको समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 8वीं आयत कोई भी पढ़ ले, 40 की 28 यशायाह, उसका वचन जो है वो अटल है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और जो परमेश्वर सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता, ना वो थकता है, ना श्रमित होता है, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। उसका वचन बिल्कुल अटल है, उसकी बराबरी कोई भी कारण नहीं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है उसको आप जानो। उसकी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ होता है। क्योंकि जब यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, जब सारा कुछ जो प्रैक्टिकली संसार में आकर के करते थे, तो जो विरोधी थे, फकीर फरीसी, है ना, तो वो क्या करते थे?
वो कहते थे कौन सी सामर्थ है जिसके द्वारा ये सब कुछ है। अब परमेश्वर की सामर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिन लोगों ने उस सामर्थ को जाना है वो लोग कभी भी खुदा से पीछे नहीं हटते, वो खुदा को साथ लेकर के चलते हैं। आज आप परिवारों वाले हो, आप बच्चों वाले हो, आप शादीशुदा हो, कई लोगों की शादी होने वाली है, हम खुदा को साथ लेकर के चले, खुदा के सुरक्षा के घेरे में रहे। खुदा जो है हमें हर जगह पर बचा लेता है। जो दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले हैं, उसकी सामर्थ को जानने वाले हैं, परमेश्वर जो है उनको हर परिस्थिति से बाहर निकालता है। जैसे योना नबी जो है उसको मछली के पेट से जब वो 3 दिन और 3 रात वो घूमता रहा समुद्र में, लेकिन जब उसने दुआ करनी शुरू करी, योना नबी की पुस्तक उसके दूसरे बाब में प्रेयर करनी शुरू करी, अपने आप को खुदा के सामने रखा, वो प्रभु की पावर को जानता था। जब हम दुआ करते हैं हमें यह भी पता होना चाहिए कि खुदा क्या कर सकता है। योना नबी को ये पता था कि खुदा क्या कर सकता था, दानियल को पता था कि खुदा क्या कर सकता था, 70 मिस्र का लोगों को पता था कि वो क्या कर सकता। आज हमें पता नहीं, जब दुआ करते हैं तो मन में कई बार आता है पता नहीं खुदा सुनेगा या नहीं, पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं कबूल होगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमें सीखना है, पहले से सामर्थी होना है और हमें योना की तरह, दानियल की तरह इस बात को समझना है कि जो हमने दुआ करी है उस दुआ में खुदा हमें जरूर देगा, वो हमारी सुनेगा, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला, ढूंढोगे तो दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा प्रभु अपने लोगों को बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें दी है। और आपकी दी हुई नेमतें और बरकतें प्रभु पिता परमेश्वर जी बहुत बड़ी है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम सब लोग खुदावंद आपके पाक कदमों में आकर के प्रभु पिता परमेश्वर ईश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो पावरफुल वचन, और प्रभु जिसके द्वारा खुदावंद हमारी जिंदगी में बदलाव आए और हम हलीम बने, हम दीन बने, और प्रभु जैसे आपने सेवा करी उसी प्रकार हम सब लोग मिल करके इस सेवा में आगे बढ़े। पिता परमेश्वर ईश्वर आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करें, हम समझ सकें कि जिस जमीन के ऊपर हम बैठे हैं, जिस जमीन के ऊपर हम चलते हैं, जिस जमीन के ऊपर हमने घर बनाए हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बनी है, खुदावंद के कहने के द्वारा बनी है। इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करें। पिता परमेश्वर जी, अगर आप खुदावंद हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पिता परमेश्वर जी, आप अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से हर एक परिवार को ऊपर उठाएं, हर एक परिवार को आशीष दें, हर एक की जिंदगी में खुदावंद अपनी बरकतों से मालामाल करें और मीठे अनुभव खुदावंद हर एक की जिंदगी में दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।